तो मेरा नाम है विजय और मैं रहता हूँ बेंगलोर में। अब वैसे तो मेरा कॉलेज नॉर्थ में है, बट अभी जॉब की वजह से साउथ में आ गया हूँ। लेकिन साउथ में भी कुछ बकेट लिस्ट आइटम्स हैं और उनमें से पहला आइटम है पौंडुचेरी। अब ट्रिप का तो पता नहीं, लेकिन बेंगलोर की बारिश तो जैसे तैसे करके फाइनली हम निकल जाते हैं पौंडुचेरी के लिए। अब वैसे तो रात के 1 बज रहे थे, लेकिन जो क्लाउडी वेदर था तो फाइनली 4 घंटे चलने के बाद हम लेते हैं हमारा पहला स्टॉप और फाइनली सुबह के 6 बजे हम रुकते हैं ब्रेकफास्ट करने। हम लोग शायद अभी 60 किलोमीटर दूर हैं बस पौंडुचेरी से। अब वहाँ हमें ज़्यादा वैरायटी तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी इडली सांभर तो मिल ही गए। Feels like the first time. Feels like I've never been in love before. You got me falling. Oh, so deep. Oh, so deep. You're not a bad boy. अब जैसे जैसे हम पौंडुचेरी के करीब जा रहे थे, मौसम बदल रहा था और खासकर ह्यूमिडिटी तो बढ़ती ही जा रही थी। बट व्हाट्स द ट्रिप विदाउट अ चैलेंज। अब इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं था, कुछ और लोग भी मेरे साथ थे। Spend all my money. All of you. तो फाइनली पूरी रात चलने के बाद हम सुबह पहुंच जाते हैं पौंडुचेरी। जैसे हम पौंडुचेरी में एंटर होते हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और ऊपर से बढ़ती ही जा रही थी। तो उस दिन के हमारे प्लान्स ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाले थे। लेकिन यही नहीं, पौंडुचेरी पहुंचने के बाद में वहाँ एक और चैलेंज था, होटल बुकिंग का। ये पौंडुचेरी में पीक टाइम था और सारे होटल्स ऑलरेडी रिजर्व्ड थे। बहुत तेज़ धूप है और होटल ढूंढ रहे हैं लेकिन होटल नहीं मिल रहे। सारे होटल्स ऑलरेडी बुकड हैं और वेकेंट नहीं है। तो अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं। एक बार होटल में सेटअप हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। मोस्टली अभी आंखें नहीं खुल रही, यहाँ पे इतनी धूप है और बेंगलोर के वेदर में और यहाँ के वेदर में रात दिन का फ़र्क है मतलब। बट थोड़ी सी हंटिंग करने के बाद में हमें मिला एक अच्छा होटल। व्यू दिखाता हूँ मैं रूम का, व्यू देखना। तो ये है व्यू। अब बाइक तो मिली नहीं, लेकिन फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें मिली 2 स्कूटी। अब ये करते करते हमें दोपहर के 12 बज गए थे और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम निकल जाते हैं लंच करने। अब जैसे ही हम लंच करने निकलते हैं, बारिश वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ट्रैफिक का हाल तो पौंडुचेरी में बेंगलोर जैसा ही था। प्लान तो हमारा पैराडाइज बीच जाने का था, लेकिन वहाँ के ट्रैफिक और वेदर ने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। तो हमने डिसाइड करा क्यों ना पौंडुचेरी की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करी जाए, और उसी को एक्सप्लोर करने हम लोग पहुंच जाते हैं व्हाइट टाउन, जो कि वहाँ की पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। और यहाँ की नाइट लाइफ तो नेक्स्ट लेवल। अब व्हाइट टाउन काफ़ी बड़ा एरिया था, तो उसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना बीच पे चला जाए। हम लोग अभी आ गए हैं, क्या नाम है इसका यार मैं भूल गया, व्हाइट टाउन। और व्हाइट टाउन में भाई भीड़ इतनी सारी है कि देख लो भाई कितनी भीड़ है। सब लोग और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे एकदम बढ़िया। साइड में ओशन है और जब हम रोड पे घूम रहे थे, साइड में बीच, वो ठंडी ठंडी हवा, मतलब क्या ही मूवमेंट था। बट घूमते घूमते हमें 11 बज चुके थे और हमें रियलाइज़ हुआ कि पौंडुचेरी में 11 बजे बाद में रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, यानी वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस फॉर डिनर। तो काफ़ी सारी हसल करने के बाद में फाइनली हम पहुंच जाते हैं लापिनोज पिज़्ज़ा। फाइनली डिनर के लिए यार हमें रेस्टोरेंट्स तो मिले नहीं, सारे बंद हो गए। और आखिर में क्या मिला, लापिनोज का पिज़्ज़ा। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है पूल के साथ। I can find the pieces from our past. I guess I must have left where we fell in love. And we were burning bright and fast. I should have known it was not enough.
में नहा तो लिया, लेकिन स्विमिंग पूल का जो पानी था वो थोड़ा सा ऐसा सी टाइप का जो होता ना, थोड़ा सॉल्टी वैसा टाइप का था। तो काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा वियर्ड सॉल्टी खारा पानी था, मतलब सॉल्टी नहीं खारा पानी था। उसके थोड़ा सा मज़ा थोड़ा यार बेकार सा यार। फ्रेश वाटर होता तो और शायद मज़ा बढ़िया आता। पर ठीक है, 1 घंटा एंजॉय करा फिर आगे वापस रूम पे। अब चेकआउट मारेंगे। Walls are falling. This is how we love, love, love when your heart is burning. I can still remember. अब मुझे किसी ने कहा था कि वाइट टाउन की फ्रेंच कुजीन ज़रूर ट्राई करना, तो बस वही ट्राई करने हम लोग निकल जाते हैं वापस वाइट टाउन। अब वाइट टाउन पहुंचते ही मैंने एक चीज़ गौर से नोटिस करी जो लास्ट नाइट में नोटिस नहीं हुई थी। वो थी वहाँ की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन। मतलब हर बिल्डिंग अपने आप में यूनिक थी। किसी का कलर यूनिक है तो किसी का स्ट्रक्चर। अब वैसे तो मैं फ्रेंच कल्चर का फैन नहीं हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा पता, बट जैसे ही हम रेस्टोरेंट के अंदर गए वहाँ का इंटीरियर भी कहीं ना कहीं फ्रेंच कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब वहाँ जाते पहली प्रॉब्लम ये थी कि ऑर्डर क्या करना है, क्योंकि हमने इससे पहले कभी कोई फ्रेंच क्यूजीन ट्राई नहीं करी थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें मौका मिला उसी रेस्टोरेंट की ऊपर वाली फ्लोर एक्सप्लोर करने का, और जो सीन्स थे वहाँ के। अभी एक्सपीरियंस करते हुए मैं ऑलरेडी 3 बज चुके थे और इसके बाद जाना था मैं कुकुम्बर बोट हाउस और फिर वहाँ से पैराडाइज बीच, जो कि कल का प्लान था। हम लोग भी चुनाम्बर बोट हाउस पे आ गए हैं। यहाँ से हम बोट लेंगे पैराडाइज बीच के लिए और फिर वहाँ जाएंगे। अभी उसके टिकट कलेक्ट कर रहे हैं, फिर जाएंगे। तो हमने करी टिकट्स कलेक्ट और हम निकल जाते हैं पैराडाइज बीच के लिए। अब वैसे तो वहाँ से पैराडाइज बीच 5-6 किलोमीटर दूर था, बट जो ऑन द वे सीन्स थे और फिर जो बोट वाले भैया ने स्टंट करे, क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे। अब वैसे तो हमने सोचा था कि एक बीच ही तो होगा और क्या होगा, बट वहाँ जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे सिर्फ बीच ही नहीं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो हमने पिया नारियल पानी और हम निकल जाते हैं बीच की तरफ। जो रहते हैं रहने दे आधे, दो बार नहीं। ठीक है, हमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने से मना कर दिया अभी क्योंकि हम बोट से आए हैं। क्योंकि हम बोट से आए हैं। अरे हमारे लिए भाई गवर्नमेंट ने दिया पर्सनली। गवर्नमेंट एफर्ट मार रही है हमारे लिए। और फिर हम निकल जाते हैं वापस चुनम्बर बोट हाउस की तरफ और वहाँ से वापस बेंगलोर।